नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब पुलिस के एआईजी गिरफ्तार, रेप और जबरन वसूली के साथ भ्रष्टाचार का भी है आरोप। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब पुलिस के एआईजी आशीष कपूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब विजिलेंस की टीम ने यह कार्यवाही की है। आशीष कपूर पर भ्रष्टाचार का आरोप है, साथ ही एक महिला ने उन पर रेप और वसूली जैसी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विजिलेंस की टीम आशीष कपूर के माहौली सेक्टर 88 स्थित निवास पर छापा मारकर काफी देर तक छानबीन करती रही। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार आशीष कपूर वर्ष 2016 में सेंट्रल जेल में बतौर जेल अधीक्षक तैनात थे। इसी दौरान जेल में बंद हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी पूनम राजन से उनका संपर्क हुआ। पूनम किसी केस के सिलसिले में जेल में बंद थी। पूनम के साथ ही उसकी मां प्रेमलता, भाई कुलदीप सिंह और भाभी प्रीति भी न्यायिक हिरासत में जेल में थे। इन सब के खिलाफ जीकरपुर थाने में मामला दर्ज था। आरोप है कि आशीष कपूर पूनम राजन की मां प्रेमलता को लगातार इस बात के लिए राजी करने में जुटे थे कि वह कोर्ट से जमानत कराने में उनकी मदद करेंगे। बताया जाता है कि आशीष कपूर ने जीरकपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पवन कुमार और एएसआई हरजिंदर सिंह के साथ सांठगांठ कर प्रीति को निर्दोष घोषित कराने में सफलता हासिल की। अब आरोप है कि आशीष कपूर ने इस दौरान प्रेमलता से विभिन्न चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिनका कुल मूल्य 1 करोड़ रुपए था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची सोनिया गांधी। 15 मिनट पैदल चलने के बाद राहुल गांधी ने वापस भेजा था। आराम के बाद फिर लौटी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। सोनिया 1 महीना पहले ही कोरोना से उभरी है। अभी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों, कर्नाटक से सोनिया गांधी का गहरा संबंध है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया है, तब दक्षिण भारत ने उस मुश्किल से उन्हें उभारा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुकेश अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी बिहार से हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी शख्स को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम राकेश कुमार मिश्रा है, जिसकी उम्र 30 साल है। धमकी देने के मामले में आरोपी राकेश कुमार मिश्रा को आईपीसी की धारा 506, 507 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार के दरभंगा में बैठे एक 30 साल के युवक ने रिलायंस फाउंडेशन में कॉल कर रिलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी को जान से मारने की धमकी दी थी। मुंबई जोन 2 के डीसीपी नीलोपल ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी कि बुधवार को करीब 1 बजे एचएन रिलायंस अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर एक फोन आया था, जिसमें कॉलर ने अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले की जांच डीबी मार्ग पुलिस कर रही है। जानकारी मिलने के बाद कॉलर की पहचान 2 घंटे के भीतर कर ली गई और टेक्निकल मदद से आरोपी की लोकेशन निकाल ली गई और फिर एक टीम तुरंत बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कफ सिरप का स्वाद बढ़ाने में गई 66 बच्चों की जान। गाम्बिया में मौतें। भारत में बने 4 कफ सिरप पर अलर्ट। डब्ल्यूएचओ बोला इनके 2 कंपाउंड जानलेवा हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को भारत की फार्मा कंपनियों के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यह प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं है, यह सुरक्षित नहीं है, खासतौर से बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई। बहुत मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते ही बच्चों की मौतें हुई हो। यह प्रोडक्ट अभी सिर्फ गाम्बिया में पाए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट में कहा है कि कफ सिरप में डाइथेलेन ग्लाइकोल और इथेनल ग्लाइकोल की इतनी मात्रा है कि वह इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। दरअसल इन कंपाउंड की वजह से भारत में भी बच्चों समेत 33 की जान जा चुकी है, लेकिन इन कंपाउंड पर बैन नहीं लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी है नाजुक, अस्पताल ने जारी किया ताज़ा हेल्थ बुलेटिन। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गुरुवार को गुरुग्राम मेदांता अस्पताल ने उनका ताज़ा हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और वह अभी भी आईसीयू में जीवन रक्षक दवाओं पर है। दरअसल दोस्तों, मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ के चलते आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं होने के बाद सीसीयू में भर्ती कर लिया गया। उधर दोस्तों, सपा संस्थापक की तबीयत बिगड़ने पर कार्यकर्ता परेशान है। ऐसे में उनके बारे में जानकारी लेने के लिए लोग मेदांता अस्पताल भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि किसी भी भारी व्यक्ति को उनसे मिल पाना संभव नहीं है। अस्पताल में भीड़ बढ़ने के कारण अब सपा नेता और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पार्टी नेताओं के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। रामगोपाल यादव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नेताजी की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसी को भी आईसीयू में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए अस्पताल न आए। इससे मरीज और डॉक्टरों को परेशानी होती है। जिन्हें मुलाकात करनी हो वह अखिलेश से सुबह 10 बजे से पहले मकान पर मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेरिका में किडनैप 4 भारतीयों के शव मिले। 3 दिन पहले कैलिफोर्निया से अगवा किए गए थे। चारों की गोली मारकर कर दी गई हत्या। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 दिन पहले अगवा किए गए पंजाबी परिवार के सभी सदस्यों के शव बरामद हो गए हैं। इनमें से एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। मस्टर्ड काउंटी शेरिफ वर्न वार्के ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने इस पूरी घटना को भयानक और डरावना बताया। चारों की गोली मारकर हत्या की गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया था कि चारों लोगों को बीते 3 अक्टूबर को दक्षिण हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से अगवा किया गया था। इस परिवार का अमेरिका में खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। यह परिवार पंजाब के होशियारपुर जिला के टाडा के सहसी गांव का रहने वाला है। मस्ट काउंटी से सोमवार को 36 साल के जसदीप सिंह, उनकी पत्नी जसलीन कौर 27 और बेटी आरोही 8 और 39 साल के भाई अमनदीप सिंह को अगवा किया गया था। वहीं दोस्तों, कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में 48 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने खुद को गोली मारने की कोशिश भी की। अब उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस को इस मामले में लीड जसदीप के एटीएम के इस्तेमाल से मिली थी। इससे पहले कैलिफोर्निया के फायर अधिकारियों ने बीते सोमवार को मेरिड के बाहर एक ग्रामीण इलाके में अमनदीप सिंह का आग लगा हुआ ट्रक बरामद किया था। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि किडनैपर्स ने आग लगाकर सबूत खत्म करने की कोशिश की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंग्रेजों ने बनाई थी SC/ST लिस्ट। अमित शाह ने कश्मीर के पहाड़ी समुदायों को शामिल करने का किया ऐलान। आखिर क्या रहेगा प्रोसेस? जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में शामिल करने का ऐलान किया। राजौरी में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आपके साथ अब तक अन्याय हुआ है। पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाकर आरक्षण का रास्ता क्लियर कर दिया है। ST आरक्षण का रास्ता अब साफ हो गया है। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ऐसे वर्ग को कहा जाता है जो छुआछूत और उत्पीड़न का शिकार है। उन्हें मुख्य धारा से अलग थलग रखा जाता है। आम बोलचाल में इन्हें दलित या हरिजन भी कहते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 16.6 करोड़ है। यह देश की आबादी का 16% है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना में इनकी गिनती की जाती है। वहीं दोस्तों, बात करें ST की यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो ST उन समूह की सरकारी लिस्ट है जो आमतौर पर मुख्य धारा के समाज से अलग थलग रहते हैं। इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है और इनके रीति रिवाज अलग होते हैं। ये लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उसे मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनाव से पहले बीजेपी ने गुजरात में उतारी केंद्रीय मंत्रियों की फौज। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही आधिकारिक तौर पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है, मगर भाजपा ने अभी से ही चुनावी रणनीति को लेकर अलमी जामा पहनाना शुरू कर दिया है। गुजरात चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और अपने दिग्गज नेताओं का गुजरात दौरा तय कर दिया है। 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर मीनाक्षी लेखी तक कुल दर्जन केंद्रीय मंत्रियों का गुजरात के अलग अलग इलाकों में जमावड़ा होगा। यानी कि दोस्तों, 6 अक्टूबर को विदेश एवं संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी और BL वर्मा गुजरात दौरे पर हैं। मीनाक्षी लेखी विधानसभा की सीट ब्योरा और निजार का प्रवास करेंगी, जबकि BL वर्मा अहमदाबाद और महुदा का दौरा करेंगी। वहीं 7 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय भट्ट, भूपेंद्र यादव और किरण रिजिजू गुजरात के दौरे पर होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
भारत से चिढ़ा अमेरिका, कश्मीर पर पाकिस्तान को खुश करने वाली कही बात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने एक कश्मीर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे इस देश की दोगली नीति फिर उजागर हो गई है। 4 अक्टूबर को डोनाल्ड ब्लूम ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर बताया है। 2 दिन पहले डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के दौरे पर थे। अमेरिका की ओर से आए इस बयान पर अभी भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस को लेकर भारत के दबाव में न आने पर अमेरिका का ये नया पैंतरा हो सकता है। अमेरिका दूतावास ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा गया है कि राजदूत ब्लूम ने पूर्व अमेरिकी छात्रों के संगठन कार्यक्रम में पाकिस्तान अमेरिका के सदस्यों का मुजफ्फराबाद की बैठक में स्वागत किया। आजाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अमेरिका नेटवर्क के 950 सदस्य हैं। हमें इस एल्यूमनाई के जुनून पर गर्व है। ये अमेरिका पाकिस्तान के संबंध को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान राजदूत ब्लूम ने पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों के 75 साल पूरा करने का भी जिक्र किया। वहीं दोस्तों, इससे पहले $450 मिलियन की डील पर अमेरिका का कहना था कि वह किसी भी देश से हथियारों की डील करता है तो उसे रखरखाव के लिए खर्चा देता है, लेकिन इस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि बेवकूफ मत बनाइए, भारत जानता है कि पाकिस्तान को जो मदद की जा रही है उसको वह कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति को चमचा बोलने वाले कांग्रेस नेता को नोटिस, बयान में गुजराती नमक का भी जिक्र। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता उदित राज को गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया है। उदित राज ने अपने बयान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चमचा कहा था। उदित राज पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात दौरे पर कहा था कि गुजरात में बना नमक सभी भारतीय खाते हैं। इसी पर उदित राज ने बुधवार को ट्वीट किया था, लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। उदित राज के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जैसे शब्द उदित राज ने राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किए हैं वो चिंताजनक हैं। हालांकि पहली बार कांग्रेस ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए नहीं किया है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने भी ऐसा किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, थाईलैंड के चाइल्ड सेंटर में शूटिंग, 34 मौतें। पूर्व पुलिस अफसर ने सोते हुए बच्चों पर गोलियां बरसाई, अपनी पत्नी बेटे को भी मार डाला। जी हां दोस्तों, थाईलैंड में गुरुवार को हमलावर ने चाइल्ड केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में 34 मौतें हुई, इनमें 22 बच्चे भी शामिल हैं। फायरिंग उत्तरी प्रांत के नानबुआ लम्फू में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर पूर्व पुलिस अफसर पन्या कामरान 34 था। ड्रग्स के एक केस के सिलसिले में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। चाइल्ड केयर सेंटर में फायरिंग के बाद कामरान ने खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने अपनी पत्नी और बेटे को भी मार डाला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट अपडेट, निफ्टी 17,300 के ऊपर बंद, सेंसेक्स 157 अंक चढ़ा। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, आईटी और रियल्टी शेयरों में उछाल से सेंसेक्स 157 अंक चढ़कर 58,222 तो निफ्टी 57 अंकों की तेजी के साथ 17,332 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में दोस्तों लार्ज कैप के मुकाबले में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी दिखी। बीएसई का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी आई। सेक्टरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा 3.25% की तेजी दर्ज की गई। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.73% और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.08% चढ़ा। वहीं निफ्टी एमएफसीजी निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में गिरावट आई। बीएसई पर आज 35,083 शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इनमें से 2,363 हरे निशान में जबकि 1,094 शेयर लाल निशान में बंद हुए। दोस्तों 126 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर से दबा ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का हुई शिकार, जानवर से टकराने के बाद आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे आधुनिक और नई खूबियों से लैस नई पीढ़ी की हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन गुरुवार को सुबह 11:18 पर एक हादसे का शिकार हो गई। दरअसल यह ट्रेन पटवा और मणिनगर स्टेशन के पास जानवरों के झुंड से टकरा गई। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। हादसे के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्रंट का हिस्सा टूट गया। दोस्तों, अहमदाबाद रेलवे PRO जितेंद्र जैन के मुताबिक सुबह 11:15 बजे के करीब यह हादसा हुआ। हालांकि दोस्तों, किसी भी न्यूज वेबसाइट या फिर बड़े न्यूज पोर्टल ने यह जानकारी नहीं दी है कि इसमें कितने जानवरों की भिड़ंत हुई और जानवर कितने मरे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नोरू चक्रवात का दिख रहा है असर, इन राज्यों में अभी होगी और बारिश। जी हां दोस्तों, दशहरा बीत गया है मगर अभी भी भारत के कई इलाकों में मानसून अपने पूरे शबाब पर है। बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान नोरू की वजह से मानसून की विदाई में विलंब हो रहा है और इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि दोस्तों, कई राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है मगर दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के कारण अभी भी कई राज्यों में बारिश हो रही है। IMD यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी कुछ स्थानों पर बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो नोरू तूफान का असर भारत के मौसम पर दिख रहा है। यही वजह है कि नवमी और दशहरा के दौरान भी देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिली थी। दोस्तों, इस तूफान की वजह से आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार सहित कई पड़ोसी राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केमिस्ट्री का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को मिला। इनमें से एक महिला, दूसरे को 21 साल बाद फिर पुरस्कार। कल लिटरेचर कैटेगरी का होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज वीक 2022 का तीसरा दिन था। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज का ऐलान किया गया तीसरे दिन। यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला। इनके नाम है कैरोलिन बैट्रोजी, अमेरिका की हैं, मॉर्टन मेल्डेन डेनमार्क के हैं और बेरी शार्पलेस, ये अमेरिका के हैं। दोस्तों, 81 साल के शार्पलेस को 2001 में भी 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ यह पुरस्कार मिला था। नोबेल कमेटी के मुताबिक इन वैज्ञानिकों ने क्लिक की केमिस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। इसके अलावा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में इनका रिसर्च भविष्य में मेडिसिन के लिए नया रास्ता खोलेगा। दोस्तों, नोबेल वीक 10 अक्टूबर तक चलेगा। 7 दिन में कुल 6 प्राइज अनाउंस होंगे। सबसे आखिर में 10 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स कैटेगरी का नोबेल प्राइज अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन हुआ तैयार। 100 किलोग्राम वजन के साथ उड़ सकेगा, जल्द नेवी में होगा शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना में इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन शामिल होने जा रहा है। इस ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। ये 100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों, 25 से 30 किलोमीटर के सफर को 30 मिनट में पूरा कर लेगा। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में बताया कि इस ड्रोन को पुणे में स्थित भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे जल्द ही नौसेना में शामिल किया जाएगा। कंपनी के को-फाउंडर बब्बर ने बताया कि ड्रोन हवा में तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित लैंडिंग करने की क्षमता रखता है। इसमें एक पैराशूट भी है जो इमरजेंसी या फिर खराबी के दौरान अपने आप खुल जाएगा और ड्रोन सुरक्षित लैंड हो जाएगा। इसके साथ ही वरुण का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस और दूर के इलाकों में सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, म्यांमार में फंसे 45 भारतीयों को विदेश मंत्रालय ने किया रेस्क्यू। फर्जी जॉब रैकेट का था मामला। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में फंसे कई भारतीयों को रेस्क्यू किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को बताया कि हम म्यांमार में भारतीयों के फर्जी नौकरी रैकेट में फंसने के मामले को सक्रिय रूप से देख रहे हैं। लगभग 32 भारतीयों को पहले ही बचाया जा चुका है। वहीं अब 13 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है जो आज तमिलनाडु पहुंचेंगे। दोस्तों, अरिंदम बागची ने बताया कि कई भारतीय नागरिकों को म्यांमार में फर्जी नौकरी रैकेट चलाने वाले लोगों से मुक्त करवाया गया है और वे उस देश में अवैध प्रवेश के लिए म्यांमार के अधिकारियों की हिरासत में हैं। उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए कानूनी औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना खुशखबरी, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी 50% सब्सिडी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं पेश की है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए डाले जाते हैं। वहीं दोस्तों, किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दी है। यह सब्सिडी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत दी जा रही है। दरअसल
दरअसल दोस्तों किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी होता है, लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वे ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में दोस्तों ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है। ट्रैक्टर पर आपको 50% तक की सब्सिडी मिलती है। कई राज्यों में यह 20 से लेकर 50% तक है। वहीं दोस्तों अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से यह सब्सिडी एक ट्रैक्टर खरीदने पर ही दी जाती है। अगर आप भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज के रूप में किसानों के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नाम सब्सिडी के लिए सेलेक्ट हो जाता है तो आपको 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी ट्रैक्टर खरीदने के लिए। यानी कि अगर कोई ट्रैक्टर 4 या 5 लाख का है तो आपको वह 2 या 2.5 लाख में मिल जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल किसका रहा, उन व्यक्ति का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।